हम सब छोटे छोटे बच्चे थे, अब आप बड़े हो गए, कोई जवान हो गया, कोई बूढ़ा हो गया, कोई जाने वाला है। तुम्हारे सामने ही तुम्हारे कितने अपने चले गए। तुम रोए भी बहुत होगे, वो भी तुम्हारी मूर्खता थी, रो अपने लिए। तेरा क्या होगा कालिया, वो तो गया। कभी रोते नहीं किसी और के लिए। मनुष्य की जिंदगी तुम्हें मिली और पशुओं की तरह तुम जी रहे हो। न तुम्हारे जीवन में सेटिस्फैक्शन है, न जीवन में एक परफेक्ट स्माइल है। एयर होस्टेस की स्माइल है तुम्हारे पास, बस मजदूरी और मजबूरी की। पर कृष्ण का स्माइल नहीं है तुम्हारे पास। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराने की कला तुम्हारे पास नहीं है। श्री राम और श्री कृष्ण की कथा हमें जीवन में क्या देती है? राम की धैर्यता, राम की गंभीरता, राम की सहनशीलता। कल चीफ मिनिस्टर की गद्दी मिलने वाली थी और रात में ही मामला बदल गया। जंगल भेज दिए गए भगवा पहना के, बलकल वस्त्र पहन के। कहां तो चीफ मिनिस्टर बनने वाले थे, पार्टी से निकाल दिया गया और कह दिया गया जहां रहते वो भी तुम्हारा नहीं, निकलो। पर राम प्रसन्न है, आह्लादित हैं। कहीं सुतीक्षण से, कहीं अगस्त से, कहीं सबरी से, कहीं जटायु से, कहीं हनुमान से मिलने की एक उत्कंठा है राम के भीतर में। निषाद राजगुह से मिलना है उनको। इसलिए मां कौशल्या जब पूछती है कि बेटा कल तो तुम्हारा, आज तो तुम्हारा तिलक है, बोला हाँ, बस थोड़ा कार्यक्रम बदल गया मैया। बोला क्या? बोला पिताजी पहले छोटा राज्य दे रहे थे, अब थोड़ा बड़ा कर दिए। बोला मतलब? पिता दीन मोहि कानन राजू, अयोध्या बड़ा छोटा है। बोला फिर? बोला पूरा इस पृथ्वी पर, भारत पर जितने भी जल और स्थल में जितने भी जंगल हैं वो सब मुझे दे दिया मेरे पिता ने। इतना बड़ा राज्य दे दिया। भरत थोड़ा छोटा है तो उसको छोटा राज्य दिए। बताओ, आईफोन का स्क्रीन टूटने पर रोने वाले लोगों हैं, जूते चोरी हो जाए तो तुम्हारे मुंह जूते की तरह बन जाते हैं। मैं हर कथा में देखता हूं, किसी का जूता चोरी हुआ तो उसी का मुंह ऐसे बन गया, इतना लंबा, 10 नंबर का। और एक की सत्ता चली गई, माता पिता से छुटकारा, पत्नी को लेकर निकलना, और कुछ दिनों के बाद पिता प्रयाण कर गए। नारायण के जिन चरणों को लक्ष्मी छूते हुए भी सकुचाती है, कहती है कि मैं नारायण के चरण, या जानकी भी राम के चरण को नहीं छूती। क्यों? बोला मेरे हाथ इतने कठोर हैं और प्रभु के पांव इतने कोमल हैं, कैसे छूऊं उन पांवों को? जंगल के कांटों में, कंटकाकीर्ण मार्गों में ठाकुर ले गए। जानकी ज्यादा कोमल नहीं है, राम जी ज्यादा कोमल है। ये स्वयं जानकी जी कहती हैं कि मैं हाथ बड़ी धीरे से पांव में लगाती हूं। ठाकुर का पांव है कि अब कमल से ज्यादा कुछ मुलायम इस दुनिया में है नहीं, इसलिए एज फॉर एग्जाम्पल कमल कहा जाता है। पर क्या करोड़ों कमल भी मिलके ठाकुर के पांव की तरह हो सकते हैं? अब मजबूरी है कि कमल से ऊपर की कोई वस्तु तुम जानते नहीं। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी कौन धैर्य को रख सकता है? क्योंकि वशिष्ठ ने, गुरु वशिष्ठ ने भगवान राम को नीचे शिष्य की तरह बिठा करके योग वासिष्ठ सुनाया था। हम अधूरी कथाएं जानते हैं। राम जी प्रश्न करते हैं, हु एम आई, व्हाई आई एम हियर एंड व्हाट आई एम डूइंग, प्लीज टेल मी। और वशिष्ठ फिर इसका उद्वेदन करते हैं, गुरु आप कौन हो आत्म रूप में, क्यों आए हो, क्या कर रहे हो, क्या करना है? भगवान जब लीला भी करते हैं ना तो सुपरस्टार की तरह करते हैं। ऐसा एक्टर दुनिया में कोई पैदा ना हुआ हो ब्रह्मांड में। अब ब्रह्मांड के मालिक हैं, ऐसा एक्टर कहां पैदा होगा बताओ? ठाकुर जी जब एक्टिंग करें तो कौन टिकेगा? फिर ये किरण ये सब कहां टिकेंगे बताओ? ये कहां टिकेंगे? ठाकुर जी आ गए एक्टिंग करने को, तो ठाकुर जी ने क्या एक्टिंग की, बेस्ट।
पता नहीं ऑस्कर टॉस्कर तो पहले होगा नहीं, पर जो विशेष होगा वो ठाकुर जी को मिला, और देगा भी कौन? ठाकुर जी खुद ही को देंगे। ठाकुर जी कौन देने वाला है? तो विपरीत परिस्थितियों में भी मन का बिगड़ना नहीं। मेरे साथ अन्याय, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा ना, कुछ नहीं। यद्यपि वो सत्ता भी राम जी के हाथ में थी, केवल 2 लोगों को छोड़ दो तो पूरी अयोध्या राम जी के साथ खड़ी थी। जिसके लिए कैकेयी ने सत्ता मांगा था वो भरत भी राम के साथ खड़े थे। केवल 2, एक मंथरा और एक कैकेयी को छोड़कर राष्ट्र की सारी जनता, सारे भाई, दुनिया के सारे लोग राम जी के साथ खड़े थे। कैद कर लो ऐसे मां को और ऐसे मंथरा को, राजा आप ही बनोगे। पर राम जी धर्म के पद से जाना चाहते थे। अगर बहुमत से जाना चाहते तो सत्ता तो नहीं की थी। बहुमत थी राम के पास, श्री राम के पास। भारतीय वर्तमान राजनीति को भी इससे सीखना होगा। पर भगवान श्री राम ने बहुमत नहीं, धर्म मत की बात सुनी, नीति मत की बात सुनी कि धर्म से चलूंगा मैं, पिता माता की आज्ञा पालन करते हुए, वनवासियों, गिरिवासियों को, उन आदिवासियों को अपने साथ जोड़ते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए, जंगलों का उत्थान करते हुए, और श्रीलंका में बैठा हुआ वो दूसरों की पत्नियों और बेटियों को चुराने वाला, दूसरे के धन को अपने पास लाने वाला, उस विध्वंसकारी सत्ता का जो परिपोषक रावण है, उसका विनाश करके ही वापस आऊंगा। इसलिए भगवान राम प्रयाण कर गए, वन की ओर चले गए। और अब तो ये हिट हो गया कि राम वन गए तो राम बन गए। अब चारों तरफ यही हो रहा है, राम वन गए तो राम बन गए, नहीं तो युवराज रह जाते एक। हाँ भैया, कहाँ बोला? दशरथ के यहाँ एक पैदा लिए थे, 4 भाई थे, चारों का विवाह शादी हुआ, बच्चा उच्चा पैदा किए, गए, काम खत्म। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ऐसी कहानियां कितनी दुनिया में।